कावड़ यात्रा के दौरान भूले के भड़के भक्तों को तो आपने देख लिया, अब लौटते कावड़ मार्ग पर छिड़े सियासी संग्राम पर। कौन कहता है नाम में क्या रखा है? नाम को लेकर पूरे देश में बीते कई दिनों से बवाल मचा था और अब इस मामले पर सुप्रीम सुनवाई हुई। यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सब्जी फल की दुकान, मिठाई की दुकान और ढाबों पर अब मालिक की पहचान छिपाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा और इसका क्या असर हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। आरिफ फल वाले को अब नाम बताने की जरूरत नहीं। मिठाई वाले शादाब मियां भी अब बिना नाम बताए लोगों का मुंह मीठा कर पाएंगे। रहीम भाई को अपनी दुकान के बाहर कोई तख्ती नहीं लटकानी है। नौबत भी अपने भोजनालय के सामने लगा नेम प्लेट हटा सकते हैं। नवीन ने भी अपनी चाय की दुकान के लिए जो नया बोर्ड ऑर्डर किया था वो अब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर अब दुकानदारों को नाम पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार को शाकाहारी या मांसाहारी लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल इस मामले में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की, जिसमें यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। नेम प्लेट का फैसला आया तो मानो मुजफ्फरनगर में माहौल ही बदल गया। दुकानदारों का इस फैसले पर क्या कहना है, जरा वो सुनिए। उन्होंने बहुत अच्छा करा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। बीते कुछ दिनों से इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई। ऐसे में नेम प्लेट पर सुप्रीम फैसले के बाद राजनीतिक बयानवीरों ने भी अपनी राय रखी। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ये विभाजनकारी है समाज। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। भाजपा पहले प्रयोग करती है फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी कर रही है उनके बच्चों का क्या होगा, वो भी इंसान है। जब प्रधानमंत्री बात कर सबका सबका विकास की, तो इसमें मुसलमान क्यों बाहर है? हालांकि अभी मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यूपी सरकार के इस आदेश पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।